अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन पे हम मल्टीपल बार ग्राफ के बारे में हमारा लर्निंग आउटकम हुआ कि हम किस तरह से मल्टीपल बार ग्राफ बना सकते हैं। जब सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल बार ग्राफ होता क्या है। तो बेसिकली मल्टीपल बार ग्राफ जो है वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो कंपेयर करने में या उनको शो करने में या उनके ताल्लुक को स्टडी करने में हमें हेल्प करता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो है मुख्तलिफ सालों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर एक बार ग्राफ बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये इंपोर्ट के लिए इन्होंने पीले बार इस्तेमाल किए हैं और एक्सपोर्ट के लिए जो है वो हल्के सब्ज रंग के बार इस्तेमाल किए हैं। और ये आप बड़े आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि वक्त के साथ साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान के ताल्लुक को, और आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि हर साल जो है इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट से कम ही रही है। आइए हम एक और सवाल लेकर इसको बनाते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारे पास एक सवाल है जो कि हमें बार ग्राफ की सूरत में या बार डायग्राम की सूरत में हमने इसको पेश करना है। इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 3 मुख्तलिफ गेमों के अंदर जो है स्कोर दिए हुए हैं, और ये एक अच्छी एग्जाम्पल है कि इन 3 वेरिएबल को हम किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमने ग्राफ पेपर लिया। इस ग्राफ को बनाने के लिए हमने एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स को लिए और वाई एक्सिस पे उनके पॉइंट्स लिए जो उन्होंने 3 मुख्तलिफ गेम में स्कोर किए हैं। हम इनको मुनासिब फासले से इन स्टूडेंट्स के नाम लिखते हैं ताकि इनकी पोजीशंस के ऊपर हम बार बना सकें। और हम वाई एक्सिस पे हम मार्किंग करते हैं, यानी हर 10 बॉक्स को हमने 10 के बराबर लिया। तो इस तरह से ये 90 तक हमने इसकी मार्किंग कर ली। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तारिक ने पहले गेम में 72 स्कोर किया है, तो देखिए 72 का हम एक बार बनाएंगे, यानी 72 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो हम ये बार बना लेंगे यहाँ पे। लेकिन आइए हम इसको खूबसूरती के साथ करते हैं। सबसे पहले हम इसके लेजेंड्स ले लेते हैं कि हम कौन से कलर किस गेम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 मुख्तलिफ कलर आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी गेम 1 के लिए ब्लू है, गेम 2 के लिए ग्रीन है, और इस कलर का नाम आई एम सॉरी मुझे नहीं आ रहा। तो ये एक मुख्तलिफ कलर हमने ले लिया है। तो आइए हम इसको क्या कहते हैं, इस पर प्लॉट करना शुरू करते हैं। देखिए ये बार हमने बनाया, ब्लू वाला 72 तक लेके गए। इसी तरह से दूसरे इन बार को जो गेम 2 के लिए 64 तक लेके गए। इसी तरह गेम 3 के लिए हम 50 तक लेके गए। इसी तरह से अदील की पोजीशन पे जो है गेम 1 में 48 पॉइंट्स थे, इसी तरह से 24 पॉइंट थे गेम 2 में, और गेम 3 में जो है वो 60 पॉइंट थे, तो इस बार को हम 60 तक लेके गए। इसी तरह से 7 के लिए हमने जो है वो पहला 88 तक लेके गए, फिर दूसरे को हम 64 था, और इसी तरह से 90 तक हम लेकर गए। इसी तरह से जावेद के स्कोर को हमने प्लॉट किया, यानी बार को 40 तक लेके गए। इसी तरह से दूसरे बार को ग्रीन वाले को 56 तक, और इस तरह से 30 तक लेकर गए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कि मुख्तलिफ बार जो हैं, मल्टीपल बार जो हैं वो उनके गेम्स को शो कर रहे हैं, और इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं उनकी 3 मुख्तलिफ गेम्स के अंदर उनकी कारकर्दगी को, या एक दूसरे की कारकर्दगी को भी आप कह सकते हैं कि गेम 3 के अंदर किसकी कारकर्दगी अच्छी थी, गेम 2 के अंदर किसकी कारकर्दगी अच्छी थी, या गेम 1 के अंदर किसकी कारकर्दगी अच्छी थी। तो इस तरह से आप इस डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। आइए एक और एग्जाम्पल की मदद से जो है हम बार ग्राफ जो है मल्टीपल बार ग्राफ बनाना सीखते हैं। इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट्स का स्कोर है जो कि क्रिकेट मैच के अंदर, यानी डे 1 के अंदर कुछ स्कोर हुआ है, डे 2 के अंदर कुछ स्कोर हुआ है। आइए ग्राफ पेपर लेकर इसको मल्टीपल बार ग्राफ बनाते हैं। स्टूडेंट्स को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और रन्स को जो है वेरिएबल्स को हम वाई एक्सिस पे लेंगे। इसी तरह से मुनासिब फासले पर हम खिलाड़ियों के नाम लिखते चले जाएंगे, और वाई एक्सिस पे 10 पॉइंट्स 10 के बराबर लेकर 10 स्मॉल बॉक्सेस को 10 के बराबर लेकर हम इसकी प्लॉटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हर 10 के बाद हमने एक 10 लिया है। तो इस तरह से एक स्मॉल बॉक्स जो है, ये छोटा वाला जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये जो है ये 1 के बराबर है। तो हम फिर इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो सईद के ऊपर हम पहला बार बनाएंगे 50 का। पहले लेजेंड ले लें, डे 1 के लिए हम ब्लू और डे 2 के लिए हम ग्रीन इस्तेमाल करेंगे। तो सईद के ऊपर जो है पहला स्कोर 50 था उसका, तो हमने 50 तक बार को लेके गए, और दूसरा जो है 70 तक लेके गए क्योंकि दूसरे दिन उसने 70 स्कोर किया था। इसी तरह से यूसुफ का जो स्कोर है वो 40 है पहले इनिंग में, दूसरी इनिंग में 30 है, तो ये बार 30 तक गया। इसी तरह से हमने यूनुस का स्कोर प्लॉट किया। यूनुस का स्कोर 30 और 15 तक था। अकरम के नाम की जगह पर हमने 40 तक लेके गए और फिर 10 पे लाके स्कोर रोका। इसी तरह से रज़ा के लिए हमें 60 तक जाना पड़ा, और फिर दूसरे दिन उसका स्कोर कम था, यानी 30 था, और इस तरह से वक़ार ने 10 बनाए थे और 25 बनाए थे। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीपल बार ग्राफ को प्लॉट किया,
आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपने इस वीडियो से सीखा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।